जी बोल ही जाती ना रामायण में, तो रामायण होती कैसे फिर? होती कैसे? हजारों रावण आ जाएं फिर भी सीता को नहीं उठा सकते। वो भगवती है, वो भुवनेश्वरी है, वो जगत जननी है। थोड़ी सी भ्रुकुटी तिरछी करेगी, जला करके राख कर डालेगी। हजारों रावण एक साथ आ जाएं फिर भगवती को नहीं उठा सकते हैं। लेकिन वो लीला कर रही है, वो क्षमा की मूर्ति है। दूसरी तरफ द्रौपदी बोल गई, इंद्रप्रस्थ के देखन को, इंद्रप्रस्थ के देखन को दुर्योधन नहीं गया होता। अंधे के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने नहीं कहा होता। बेटा बेटा कह करके धृतराष्ट्र ने समझा लिया होता। हमारी भारत भूमि पर महाभारत युद्ध नहीं होता। हमारी भारत भूमि पर महाभारत युद्ध बोलो नहीं होता। अंधे ने बेटा बेटे कह के समझाया नहीं था। धृतराष्ट्र ने एक बार भी दुर्योधन का कोटा पकड़ के ये नहीं कहा कि क्या बोलता है तू। दुर्योधन घमंडी किस प्रकार अपने चाचा को बोलता था। चाचा से क्या कहता था? विदुर जी को क्या बोलता था? ओ नौकरानी के। अपने चाचा को बोलता था ये शब्द। तेरी औकात क्या है? हमें ज्ञान दे रहा है, हमारे पिता को भड़का रहा है। छोड़ूंगा नहीं पांडवों को। सुई की बराबर नोक भी, सुई की नोक की बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के नहीं दूंगा इन पांडवों को। जो पांडव इतना सम्मान देते थे धृतराष्ट्र को, इतना आदर देते थे युधिष्ठिर, इतना सम्मान देते थे अर्जुन, उन पांडवों के लिए क्या क्या नहीं किया है। एक बार भी अंधे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को डांटा नहीं, अपने बड़े बेटे को डांटा नहीं कि तू क्या बोलता है, क्या कहता है। अरे अंधे को तो छोड़ो, उसकी घरवाली को देखो, उसने भी अंधे के सामने पट्टी बांध ली। उसने भी अंधे के आगे पट्टी बांध ली। गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरा आदमी अंधा तो मैं भी अंधी हो जाऊं। क्यों बांधी भाई? तुझे तो खोल के रखना चाहिए था। तुझे तो अंधे को रास्ता दिखाना चाहिए था, अंधे को मार्ग बताना चाहिए था। कहना चाहिए था कि तुम्हारी ये बाहर की फूट गई है तो अंदर की फूट गई है क्या? क्या कर रहे हो अपने भाई के बच्चों के साथ? तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई पांडु बीमार है, वो कभी भी मर सकता है। वो मर गया, 5 बच्चे छोटे छोटे, तुम्हें पालना चाहिए ना उनको। और तुम उनके बच्चों को कैसे कष्ट दिलवाते हो? एक बार भी दुर्योधन को कहते नहीं हो, समझाते नहीं हो। कभी आग लगा देता है घर में, कभी जहर के लड्डू खिला देता है उनको। गंगा नदी में नहाते हैं तो डुबकी मार करके पैर पकड़ लेता है भीमसेन का। और हद कर डाली जब कुल की बहू को नंगी करने का षड्यंत्र किया गया। लेकिन इस गंधारी ने एक बार भी विरोध बोलो नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मंदोदरी को, रावण की पत्नी को देखिए। इसलिए गांधारी को पंचकन्याओं में नहीं लिया गया और मंदोदरी को हमारे यहां पंचकन्याओं में गिना गया। मंदोदरी का स्मरण करने मात्र से महाराज सती नारी का सतत्व सुरक्षित रहेगा। लेकिन गांधारी को कोई अच्छी नहीं कहता है। मंदोदरी के लिए कहा जाएगा। मंदोदरी बार बार रावण के पास आती थी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, आपके पैर पकड़ती हूं, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आप घमंड को त्याग दीजिए, अहंकार को त्याग दीजिए। आप ये सीता कोई सामान्य नारी नहीं है, ये सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, सीता सीत निशा, ये काली है, ये भवानी है, ये जगदम्बा है, ये जगत जननी है, ये भुवनेश्वरी है, ये पराम्भा है, ये शक्ति का अवतार है। तो इसको वापस कर दीजिए, राम जी को देख करके आ जाइए, वरना तुम्हारे पूरे खानदान का नाश बोलो हो जाएगा। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, रावण में रात में सोती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चूड़ियां टूट रही हैं। रात में जब सोती हूँ ना मैं, तो मेरे अंग फड़कते हैं। रात में जब सोती हूँ ना, अपने आप को कीचड़ में देखती हूँ। रात को जब मैं सोती हूँ ना, शरीर पर सफेद धोती देखती हूँ।
आपके बच्चे मर जाएंगे, आपके पोते मर जाएंगे, आपकी बहुएं विधवा हो जाएंगी, आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, सीता को राम को दे दो। यह है मंदोदरी, ताली बजाइए इसके लिए। इसने बार बार अपने आदमी को कहा वापस कर दो, वापस कर दो। लेकिन गंधारी ने एक बार भी नहीं कहा, बल्कि गांधारी तो दुर्योधन से इतना बोल गई, बेटा तो एक काम करना, मेरे आगे अकेले हमें आना नंगा होकर के, मेरे सामने एकांत में आना नंगा होकर के, उस समय आंखों की पट्टी खोलूंगी और तेरे शरीर को वज्र का बना दूंगी। तुझे कोई मार नहीं पाएगा, तुझे कोई मार नहीं पाएगा। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे सुरो वीर गतिम गतेषु। सूत जी कहते हैं कि धरती पर महाभारत हुआ और महाभारत में कौरवों की तरफ से 3 लोग बचे थे, बाकी सब मारे गए। कौन कौन 3 बचे हैं? एक बचा अश्वत्थामा, क्या नाम था? अश्वत्थामा। दूसरे का नाम है कृपाचार्य, क्या नाम है? कृपाचार्य। और तीसरे का नाम है कृतवर्मा, क्या नाम है? कृतवर्मा। ये 3 लोग बचे, बाकी सब मर गए, सब मर गए, समाप्त हो गए। भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है, दुर्योधन की जंगा टूटी पड़ी है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। इसके पास में आया कौन? अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने ये कहा कि मित्र, ये तेरी दशा किसने करी? तो उसने कहा ये मेरी दशा करी है पांडवों ने। अश्वत्थामा कहता है तुमने सेनापति गलत आदमी को बना दिया, पितामह भीष्म को बनाया। ये भीष्म पितामह है ना, तुम्हारे दादा जो है ना, ये खाते तेरा थे, लेकिन गुणगान पांडवों का करते। यदि तू सेनापति मुझको बनाता ना, युद्ध में तेरी निश्चित विजय हो जाती। दुर्योधन ने बुद्धि से काम लिया, अपनी जंगा में से खून निकाला और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और कहा कि मेरा सेनापति अश्वत्थामा है। अब मेरा सेनापति तू है, अभी मैं जिंदा हूं, मेरा राज्य है, तो एक काम कर, पांडवों के शीश काट करके मेरे पास में ले आ। अपने हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा पांडवों का सिर काटने के लिए चला गया है। सूत जी कहते हैं सोनक आदि मुनियों चलते 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 अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसने क्या नहीं कहा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे हैं, बहुत सारे कौवे सोए हुए, और सोते हुए कौवों पर उल्लू ने धावा बोल दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब सुनो ध्यान दे के कथा। उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी किसी पक्षी से मित्रता नहीं होती, प्राय किसी पक्षी से दोस्ती नहीं करता है। और कौवा से तो इतनी कट्टर दुश्मनी है इसकी कि जैसे ही उल्लू को कौवा नजर आएगा तुरंत आक्रमण कर देगा, उसको उसी समय खत्म कर देगा, उसी वक्त मार डालेगा। तो आप कहोगे ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसा क्या बिगाड़ा कौवे ने जो उल्लू उसको तुरंत मार देता है? उसको भी तो जीने का अधिकार है। तो कहा इनके मध्य में एक घटना घटी। एक बार सभी पक्षियों का समाज इकट्ठा हुआ, सारे पक्षी इकट्ठे हुए, शेर, हाथी, चीता, बंदर, घोड़ा, जितनी भी पक्षी हैं सब इकट्ठे हुए और सब में चर्चा चली और सब आपस में कहने लग गए कि भाई पक्षियों का राजा कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारा राजा कौन है? अरे हमारे राजा का नाम है गरुण, गरुण पक्षी राजा है, गरुण राजा है। ओहो हो, इस गरुड़ को तुम्हारे पास में आने का समय नहीं है, ये तो बैकुंठ में रहता है, नारायण को घुमाता रहता है, ये कभी हमारे पास में नहीं आता। हमने बहुत बड़ी गलती करी जो इसको राजा बनाया, अपना मतदान इसे दिया। ये कभी हमारी मोहल्ले में नहीं आता, कभी नहीं देखता कौन सी कच्ची सड़क है, कौन सी पक्की सड़क है, कहाँ बिजली का खम्मा टूटा पड़ा है, कहाँ क्या व्यवस्था होनी है, ये कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आता।
ये तो बैकुंठ में रहता है, नारायण को घुमाता है, बड़ी गलती करी हमने जो इसको राजा बनाया। अरे पक्षी कहने लगे भाई अब की बार जो मतदान होगा उस मतदान में हम अपना मत गरुड़ को नहीं देंगे। तो बोले किसको देंगे? बोले अब तक जो दिया वो नारायण के वाहन गरुड़ को दिया, लेकिन अब की बार जो चुनाव पे खड़ा करेंगे वो लक्ष्मी के वाहन उल्लू को करेंगे। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू को करेंगे और उसको अपना मतदान दे करके उसको अपना राजा बनाएंगे। महाराज ये बात सबको अच्छी लगी, सब मनी मन बड़े प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए। उल्लू को जब पता चला कि अपन फ्री फंड में राजा बन जाएंगे, ओ फूला नहीं समाता है, बड़ा खुश हो गया। अरे एक बार राजा बन जाऊं, एक बार बड़ी गद्दी पर बैठ जाऊं, फिर तो मैं देख लूंगा सबको। जगह जगह का चला गया, अभिषेक की सामग्री आ गई, ओहो मंच बन करके तैयार हो गया, सारे पक्षी सामने बैठ गए और सबसे पीछे बैठा हुआ था कौवा। सबसे पीछे कौन बैठा था? कौवा। और इधर अभिषेक की तैयारियां, उल्लू फूला नहीं समा रहा है कि एक बार गद्दी पर बैठ जाऊं और ये पक्षी मेरे सर पे मुकुट रख दें और मेरा तिलक कर दें और पक्षीराज उल्लू बन जाऊं। फूला नहीं समा रहा था, पूरी पूरी तैयारियां। इतनी देर में सबसे पीछे बैठा हुआ था कौवा खड़ा हो गया और कहा हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हमारा भी मत है, हम इसको राजा नहीं बनने देंगे। आप लोग इसको भले अपनी तरफ से राजा मानिए, लेकिन हम इसको राजा नहीं बनने देंगे। आप ऐसे आदमी को अपना मत दे रहे हो, आप ऐसे आदमी को अपना राजा बना रहे हो जिसको दिन में दिखाई देता नहीं है। अरे इतना तो सोचिए कि गरुड़ को भले हमारे पास में आने का समय नहीं है, लेकिन वो हमारी सुन तो सकता है, वो हमारे बारे में हमारे यहाँ के घर को, हमारे मकानों को देख तो सकता है। अरे जिसको दिन में दिखाई देता नहीं, वो क्या जानता है कि इस अंधे को क्या मालूम कि कौन सी गली कच्ची है, कौन सी पक्की है। सबकी बात समझ में आ गई। बात तो सही, जिसको दिखता नहीं उस अंधे को मतदान देने से क्या फायदा। साहब की समझ में आ गया और बोले भैया हमारा राजा तो गरुड़ ही रहेगा, हम तो अपना मतदान गरुड़ को ही देंगे, हमारे तो गरुड़ जी मालिक बनेंगे। और ये बात जब कही तो उल्लू ने बड़ी कर्री नजर से कौवा को देख लिया कि तूने मुझे राजा बनने से, तूने मुझे नेताजी बनने से रोक दिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा। बोलो नहीं, बनते बनते बेचारा नीचे गिरा दिया गया, राजा नहीं बन पाया। उल्लू ने नजर में भर लिया कौवा को, जहां मिलेगा वहीं तेरा कल्याण कर दूंगा। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवा सोए हुए थे, अश्वत्थामा नीचे लेटा हुआ था। रात में आक्रमण किया उल्लू ने और सबको मार डाला। सारे कुएं जब मर गए और ये दृश्य अश्वत्थामा ने देखा, ये उपाय अच्छा लगा, दिन में जाने से अच्छा ये है कि रात में जाऊं और रात में सो रहे होंगे पांडव, सोते पांडवों का शीश काट दूंगा। चला गया। इधर पांडवों की रक्षा भगवान करते। पांचों पांडवों को लेकर के प्रभु गंगा किनारे स्नान करने के लिए आए थे। पांडवों के बालक शिविर में सो रहे थे। अर्जुन का बेटा, युधिष्ठिर का बेटा, भीमसेन का बेटा, नकुल सहदेव का बेटा, प्रतिबिंद है, श्रुतानीक है, सुरसेन है, ये सब सो रहे थे, छोटे छोटे बालक। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के शिविर में प्रवेश किया और इसने महाराज प्रवेश करते मासूम बालकों के शीश खचाखच काट दिए, खून के फारे चल गए, मांस के चिथड़े उड़ गए, खून की नाली बह गई। अब पांचों पांडवों के बच्चों को शीश को काट करके बांध के पोटली में लाद के पीठ पर अश्वत्थामा ले आया दुर्योधन के पास। लो मित्र, तूने आज ही मेरा तिलक किया, मुझे सेनापति बनाया और देख मैं आज ही पांडवों का शीश काट करके ले आया। विश्वास नहीं हो रहा है दुर्योधन को और कहता है जिनका शीश पितामह भीष्म नहीं काट सके, जिसका शीश तेरा पिता द्रोणाचार्य नहीं काट सका, जिसका शीश कर्ण जैसा वीर नहीं काट सका, जयद्रथ नहीं काट सका, दुशासन नहीं काट सका, मैं दुर्योधन नहीं काट सका, उनका शीश तूने काट दिया और पांचों की पांचों का काट दिया तूने भीम के शीश को, जिसकी गदा ने मेरी जंगा को तोड़ा है, मार डाला। हाँ
प्रत्यक्षली प्रमाण की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। मित्र, देखना चाहते हो? ला, मेरे हाथ पे भीम की शीश को ला करके रख, मेरे हाथ पर भीम के शीश को ला करके रख। मैं अपने हाथों से भीम के शीश को मसलना चाहता हूं। और जैसे भीम पुत्र का शीश हाथ पर रखा और दुर्योधन ने देखा, रे पापी, ओ हत्यारे, ये तूने क्या कर डाला? ये भीम का नहीं है, ये भीम के बेटे का है, उस मासूम बच्चे का है। अरे भाई भाई में लड़ाई हो रही थी, तूने तुम्हारे वंश को खत्म कर दिया। ये तूने क्या कर डाला पापी? चला जा मेरी आंखों के सामने से। फटकार लगाई अस्वस्थामा में। उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। भगवान बच्चों के पिता को गंगा नवा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि घर पे तुम्हारी औलाद को काट दिया गया है, तुम्हारे आंगन में खून बह रहा है। वहां बिना सर के धड़ पड़े हुए हैं। भोर की वेला हुई, सवेरा हुआ। द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए शिविर में गई। आवाज लगाती गई, बेटे, वीर, लाल, क्षत्रिय पुरुष, वीर पुरुष, बैठे हो जाओ। द्वारिकानाथ तुम्हारे पिताजी के साथ पधार रहे होंगे। पिता को प्रणाम करना है, द्वारिकानाथ को प्रणाम करना है। जल्दी से स्नान कर लो। बेटे प्रतविंद, श्रुतानिक, सुरसेन, बैठे हो जाओ। और जैसी द्रौपदी शिविर के समीप आई और देखा खून की नाली, ओ बाप रे, सर चकरा गया, सर चकरा। खून। थोड़ा अंदर गई, मांस के चीचड़े, चीचड़े। और अंदर गई, पांचों पुत्रों के धड़ पड़े थे, सर नहीं थे, कटा हुआ धड़ पड़ा था। द्रौपदी धड़ाम से धरती पर गिरी, छाती पीट 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 करके जोर जोर से रो, जोर जोर से रो। माता शिशूना निधनम सुताना। आज द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों के धड़ को देखा, छाती पीट पीट के बेहोश। तदारुदद वाष्पकला कुलाक्षी। तदारुदत जोर जोर से रोने लग गई, जोर जोर से आंसू बहाने लग गई, पछाड़ खा के गिर गई, लिपट गई धड़ों से। वीर, वीर, क्षत्रिय वीर, पुत्र वीर, लाल बेटा, किसने काट दिया? कौन ले गया मेरे बेटे के सर को? तदारुदत वाष्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। बच्चों के धड़ को छाती से चिपका करके जब द्रौपदी को थोड़ा सा होश आया तो द्रौपदी कृष्ण को पुकारने लग गई। ओ बंसी वाले आजा, ओ बंसी वाले आजा, ओ मुरली वाले आजा, ओ मुरली वाले आजा। तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी। मेरे कृष्ण कन्हैया
तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी। हे प्रभु मेरा कोई न सहारा मोहन, मेरा कोई न सहारा मोहन, मेरा कोई न सहारा मोहन, मेरा कोई न सहारा मोहन। तेरी बाट निहारे खड़ी खड़ी, तेरी बाट निहारे खड़ी खड़ी, तेरी बाट निहारे खड़ी खड़ी। तेरी बाट निहारे खड़ी खड़ी। ओ मुरली वाले आजा, ओ मुरली वाले आजा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा। तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी। छाती से लगा लिया, जोर जोर से रोने लगी, मेरे वीर मेरे लाल मेरे पुत्र। अरे द्रौपदी की रोने की पुकार, कृष्ण गंगा नहा रहे थे, खड़े हो गए, खड़े हो। अर्जुन चलो भैया, युधिष्ठिर जल्दी से चलो, जल्दी से चलो। शीघ्र रथ में बैठा करके भगवान पांडवों को लेकर के आए। द्रौपदी पछाड़ खा के पड़ी थी, मांस के चिचड़े पड़े थे, खून की नाली बह रही थी, 5 पुत्रों के धड़ पड़े थे। युधिष्ठिर तो चक्कर खा के गिर गए। अर्जुन की भुजा फड़कने लग गई। भीम ने गदा उठाई, धरती में कसकर के मारी। श्री कृष्ण द्रौपदी के पास गए, छाती से लगा लिया, बहना क्यों रो रही है, क्या बात है? भैया भैया, तेरे 5 भांजे मार दिए, तेरे 5 भांजे मार दिए भैया, मार दिए। कोई सर काट के ले गया है। अपनी बहन को रोते देख करके कृष्ण की आंखों से आंसू की धार निकल गई। रो पड़े भगवान। कृष्ण रो रहे हैं, द्रौपदी रो रही है। भगवान द्रौपदी को लाड़ से एक दूसरा नाम दिए थे। द्रौपदी को जब भी बोलते थे भगवान तो लाड़ से बोलते थे, मेरा नाम कृष्ण है, मेरी बहन का नाम कृष्णा है, कृष्णा कह के बोलते थे। आज कृष्णा को रोते देखा तो प्रभु रोने लग गए। अर्जुन खड़े हैं सामने, आंखों में आग है। भीम गदा लेकर के खड़े हैं। द्रौपदी कृष्ण की आंखों में आंख डाल के रो रही है। कृष्ण भी बहन को देख करके रो रहे हैं, मेरी बहन रो रही है। कितनी बुरी तरह से मारे बच्चे। क्या बिगाड़ा इन बच्चों ने कृष्ण उस पापी का? क्या बिगाड़ा था उस पापी का? इस प्रकार से मार दिए मेरे बच्चे। उनका सिर कहां है? कैसे मांस के चिथड़े, कैसे खून की नाली। आहा। कृष्ण गंभीर हुए, रथ को निकलवाया, अर्जुन को बिठाया, पीछा किया पापी हत्यारे का। अश्वत्थामा को पकड़ लिया जंगल में। भगवान ने कहा मेरे भांजे के शीश काटने वाले को काट दे, मार दे इसको भी। नहीं केशव, नहीं केशव, अरे मार इसको नहीं।
क्यों? मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं केशव, और क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा करता है उसको निभाता है। मैंने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के सामने कि तेरी आंखों के आगे उस हत्यारी को मारूंगा, इस पापी को द्रौपदी के सामने मारूंगा, वहां मारूंगा। बांध लिया अश्वत्थामा को रस्सियों से, और रथ से बांध करके घसीटती ले आए, द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। देख द्रौपदी देख, ये हत्यारा है, इसने काटे तेरे बच्चों के शीश, इसने मारा तेरे बालकों को। जैसे ही द्रौपदी ने आंख खोल करके देखा, सामने अश्वत्थामा। द्रौपदी के तो पैरों से धरती खिसक गई। जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा हो, उस हत्यारे को देख करके द्रौपदी के पैरों से धरती निकल गई। अरे भगवान, ये तो अश्वत्थामा है, ये तो मेरे गुरुजी का बेटा है। ये तो मेरे गुरु का पुत्र है। हे भगवान, मेरे भाग्य में और क्या देखने को लिखा हुआ है, और क्या शेष रह गया मेरे नसीब में। मेरे गुरु के पुत्र ने ही मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी, सर काट दिया। और अभी यदि मैंने इसको मरवाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारे गुरुजी मारे गए हैं युद्ध में। गुरु मां अपने बेटे का सहारा लेकर के जीती है। यदि गुरु मां को यह मालूम पड़ा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मेरे शिष्यों ने मार दिया, तो गुरु मां रो रो करके पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी। मैं मां हूं, मेरे 5 बेटे मर गए तो मेरे 5 पति तो जिंदे हैं, मेरे लिए जीवन जीने के लिए मेरे 5 पति तो मेरे आधार हैं, लेकिन गुरु मां का कोई आधार नहीं रहेगा, आधार नहीं रहेगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इस वीर अर्जुन को और वीर भीम को कैसे रोकूं? ये अर्जुन मानने वाले नहीं है, भीम मानने वाले नहीं है, इन्हें कैसे रोकूं, कैसे समझाऊं? द्रौपदी बदल गई, एकदम से तेज से क्षमा तत्व पैदा हो गया, और द्रौपदी आंसुओं को पी करके अर्जुन से कहने लगी, कौन थे? अर्जुन, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? पता है ये कौन है? ये गुरुजी का पुत्र है, और गुरुजी का बेटा गुरुजी होता है। गुरुजी का बेटा गुरुजी होता है। ये धनुष्मान नीचे करिए, भीमसेन गदा नीचे करिए। हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण के लिए हमारे हाथ जुड़ते हैं सदैव, शस्त्र नहीं उठता है। उवासो चाह संत्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम ईसो नितराम ब्राह्मणो गुरु। भगवान व्यास कहते हैं, आज इस द्रौपदी सती ने अपने आंसुओं को अंदर ही पी लिया और अर्जुन से कहने लगी, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। अरे ब्राह्मण का बच्चा तो जन्म से गुरु होता है, पूजनीय होता है, प्रणाम करने योग्य होता है, और तुम उसको मारोगे? इसमें भी ये तो तुम्हारे गुरु का बेटा है, गुरु का पुत्र है। जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया, जिस गुरु की कृपा से लक्ष्य भेद करके तुम्हें द्रौपदी को प्राप्त किया, जो गुरु अपनी औलाद को नहीं दे पाया वो ज्ञान तुमको दिया। इतना तो सोचो अर्जुन, तुम्हें तो चक्रव्यूह का भेदन करना भी सिखाया, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी सिखाया, वापस करना भी सिखाया। गुरु ने कितना ज्ञान तुम्हें दिया, अपने बेटे अश्वत्थामा को छोड़ना ही सिखाया, वापस करना नहीं सिखाया। उस गुरु का कितना ऋण तुम्हारे ऊपर है। इसलिए मुच्यताम छोड़ दो,
अर्जुन गांडीव लेके खड़े हैं। क्या कहती है? इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा बाण इसकी छाती को चीरेगा, मेरा बाण इस पापी की छाती को चीरेगा। भीमसेन कहते हैं अर्जुन तू छोड़ देगा तो मेरी गदा इसकी जांग को तोड़ देगी, तो टुकड़े करेगी इसकी। ये हत्यारे को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा, हे द्वारिकावासी, हे द्वारिका वासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे गोपी जनप्रिय, हे गोपिका वल्लभ, हे द्वारिका नाथ, हे द्वारकेश, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे द्रौपदी के भैया, मेरे गुरुपुत्र को बचा लो, मेरे गुरुपुत्र को बचा लो, मेरे आदमियों से इतना बड़ा पाप मत होने दीजिए, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। प्रभु ने उसी समय 4 भुजा बनाई और 2 से द्रौपदी को रोका और 2 से भीमसेन को रोका और अर्जुन से कृष्ण बोले। कौन थे? हे गुणाकेश, हे पार्थ, हे धनंजय, ध्यान देकर के सुनिए। द्रौपदी ने जो कहा इस पर ध्यान दीजिए। मतलब द्रौपदी तो ये कह रही है कि इसको छोड़ दो। भगवान ने कहा एक आदमी को छोड़ना पुण्य है और एक आदमी को मारना पुण्य है। एक को शीघ्र मार देना चाहिए और एक को छोड़ देना चाहिए। क्या कह रहे हो महाराज? भगवान ने कितना बड़ा न्याय दिया है। ब्रह्मवंदोर्न हंतव्य आतताईर्बदार्हण, आतताई बदार्हण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं। ब्रह्मबंधु नहंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई व्यक्ति को शीघ्र मार देना चाहिए। कोई निश्चित होकर के मारे, जो होगा पीछे देखा जाएगा, लेकिन आतताई को शीघ्र। लेकिन आज की स्थिति में क्या है कि आतताई मौज मार रहे हैं, आतताई मजे मार रहे हैं, फूंक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, बुरी तरह से मारे। आतताई कहते किसको है? आतताई कहा किसको जाएगा? आतताई उसको कहते हैं, एक किसान ने खेत में फसल बोई, पानी लगाया, खाद दिया, उसको संभाला, वो पक गई, फिर मशीन उसको कटवाया, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर लिया। अब सोचता है रात में कल मशीन ले जाऊंगा, थ्रेसर ले जाऊंगा और गेहूं को निकलवाऊंगा, है ना, बाजरा निकलवाऊंगा, चना निकलवाऊंगा, दाल को निकलवाऊंगा और उसको मंडी में बेच के आऊंगा। जो पैसा मिलेगा सेठ का दूंगा, बैंक का दूंगा, बेटी के पीले हाथ करूंगा, है ना, कुछ दान पुण्य करूंगा। वो रात में किसी विचार बना रहा था कि कल मशीन ले जाऊंगा, फसल को निकलवाऊंगा और कर्जा चुकाऊंगा और बेटी का ब्याह करूंगा, ये करूंगा। लेकिन हुआ क्या? रात में ही किसी पापी ने माचिस की तिल्ली उसकी फसल में लगा दी। माचिस की तिल्ली लगा करके सारी फसल को जला करके राख कर दिया। ये कौन है? आतताई। ऐसे आतताई आदमी को शीघ्र मार देना चाहिए। सारा परिवार घर में सोया हुआ है, सारा खानदान, परिवार, बच्चे बच्चे सब घर में सोए हैं और सोते हुए को परिवार को उनके घर में कोई आग लगा दे, चिल्लाते, रोते, टकराते, किवाड़ों को खटखटाते, प्राण बचाने के लिए तड़पते बिलखते हुए लोग मर जाएं, ऐसे आतताई को शीघ्र मार देना चाहिए। किसी स्त्री के गर्भ है, गर्भवती स्त्री है और उसको कोई पापी बैला फसला करके वीरान जंगल में ले जाए और उसका सील नष्ट करे और फिर तेज चाकू से, तलवार से उसके गर्भ की हत्या कर दे, उसके पेट में मार दे, उसको मार दे और उसके बच्चे को मार दे, ऐसे आतताई व्यक्ति को शीघ्र मार देना चाहिए। मासूम बच्चा जो भी ना मम्मी कहना जाने, ना पापा कहना जाने, ना अपना पराया जाने, अभी जन्म ही लिया है बेचारे ने और उसको दूध की जगह पर कोई जहर पिला के गला घोट के मार दे, ऐसे आतताई को शीघ्र मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा क्या ऐसा काम ब्राह्मण नहीं कर सकता है? बोले कर सकता है। तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं
वपनम द्रिविड़ा दानम स्थानम निर्यार्पणम तथा एस ही ब्रह्मबंधो नाम बधो न अस्ति दैहिक। यदि ऐसा अपराधी वो ब्राह्मण है तो उसका अपमान कर दीजिए, बस्ती से निकाल के भगा दीजिए, आना जाना बंद कर दीजिए। ब्राह्मण का माथे का तिलक मेंट दिया और उसकी सिका काट दी, उसका जनेऊ उतरवा लिया और धक्का मार करके अपमानित करके उससे भगा दिया। ये मृत्यु से भी बढ़ करके दंड होता है उसके लिए। लेकिन बदोना स्थित एक अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसके सर में मणि है, मणि को निकाल करके धक्का मार करके भगा दीजिए। अश्वत्थामा के सर से मणि निकाल दी, धक्का मार करके भगा दिया और अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जल गया। और उसको पता था कि अभिमन्यु की पत्नी के जो गर्भ है पांडवों का वंश, उसको नष्ट करता हूं। तो उत्तरा जो बेचारी विधवा नारी थी, अपने पति के अंश को पाल रही थी, गर्भ में जन्म देने के लिए जिंदी थी केवल कि एक बार अपने पति के बच्चे को जन्म दे दूं, फिर जो हो सो देखी जाए। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ के लिए, और उस उत्तरा के गर्भ में आग भरने लग गई। वो चिल्लाने लग गई, डकराने लग गई, रोने लग गई। भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके द्वारिका जाने की तैयारी में थे, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। एक सफेद धोती पहने, जिसके बाल बने हुए थे, माथे पर मेहंदी नहीं थी, मांग नहीं भरी थी, सौभाग्य का कोई चिन्ह नहीं था, देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन सारे अशुभ सूचक उसके थे। कृष्ण के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा, भगवान के भांजे की बहू, हरी उत्तरा, हरी उत्तरा बेटी क्या बात है। पांव पकड़ करके कहने लगी, पाही पा